एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ, कि धान के प्रिक्योरमेंट कल से करने का, कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रिक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी, और उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई। फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रिक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है, फसलें सूखी भी है, और अब कल सुबह से सुचारू तौर से धान की प्रिक्योरमेंट को शुरू करेंगे। ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ? ना तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था, ना पंजाब का था। प्रिक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रिक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रिक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी, हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप प्रिक्योरमेंट शुरू कर सकते हैं। एक सवाल और, कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की प्रिक्योरमेंट उसके पीछे वजह थी या पुराना? फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में प्रिक्योरमेंट होती है, और समस्या भी है। अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है, और फिर एक डिले रखा जाए, तो जरूर मेरे को परेशानी होती है। और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे, और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद कर तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ, कि धान के प्रिक्योरमेंट कल से करने का, कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रिक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी, और उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई। फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रिक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है, फसलें सूखी भी है, और अब कल सुबह से सुचारू तौर से धान की प्रिक्योरमेंट को शुरू करेंगे। ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ? ना तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था, ना पंजाब का था। प्रिक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रिक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रिक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी, हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप प्रिक्योरमेंट शुरू कर सकते हैं। एक सवाल और, कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की प्रिक्योरमेंट उसके पीछे वजह थी या पुराना? फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में प्रिक्योरमेंट होती है,
और समस्या भी है, अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है और फिर एक डिले रखा जाए, तो जरूर मेरे को परेशानी होती है। और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद कर तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जब मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ कि धान के प्रिक्योरमेंट कल से करने का, कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रिक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी और उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई, फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रिक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है, तो फसलें सूखी भी है और अब कल सुबह से सुचारू तौर से धान की प्रिक्योरमेंट को शुरू करेंगे। से ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ ना तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था, ना पंजाब का था। प्रिक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रिक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रिक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी, हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप प्रिक्योरमेंट शुरू कर सकते। एक सवाल और कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की प्रिक्योरमेंट इसके पीछे वजह थी या पुराना? फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में प्रिक्योरमेंट होती है और समस्या भी है, अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है और फिर एक डिले रखा जाए, तो जरूर मेरे को परेशानी होती है। और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद कर तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जब मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ कि धान के प्रिक्योरमेंट कल से करने का, कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रिक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी और उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई, फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रिक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है, तो फसलें सूखी भी है और अब कल सुबह से सुचारू तौर से धान की प्रिक्योरमेंट को शुरू करेंगे। से ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ? ना तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था, ना पंजाब का था। प्रिक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रिक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रिक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी,
हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप रिक्वायरमेंट शुरू कर सकते। एक सवाल और कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की रिक्वायरमेंट उसके पीछे वजह थी या पुराना फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है और समस्या भी है। अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है और फिर एक डिले रखा जाए तो जरूर मेरे को परेशानी होती है। और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद करके तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ, कि धान के प्रिक्योरमेंट कल से करने का, कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रिक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी और उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई। फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है तो फसलें सूखी भी है और अब कल सुबह से सुचारू तौर से धान की प्रोक्योरमेंट को शुरू करेंगे। ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ ना तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था ना पंजाब का था। प्रोक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रोक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी, हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप रिक्वायरमेंट शुरू कर सकते। एक सवाल और कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की रिक्वायरमेंट उसके पीछे वजह थी या पुराना फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में प्रिक्योरमेंट होती है और समस्या भी है। अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है और फिर एक डिले रखा जाए तो जरूर मेरे को परेशानी होती है। और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद करके तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ, कि धान के प्रिक्योरमेंट कल से करने का, कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी और उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई। फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है तो फसलें सूखी भी है और अब कल सुबह से सुचारू तौर से
धान की प्रोक्योरमेंट को शुरू कर दिया। से ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी देखिए, कुछ ना हो तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था ना पंजाब का था। प्रोक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रोक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी, हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप प्रोक्योरमेंट शुरू कर सकते। एक सवाल और कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की प्रिक्योरमेंट इसके पीछे वजह थी या पुराना? फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में प्रोक्योरमेंट होती है और समस्या भी है। अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है और फिर एक डिले रखा जाए तो जरूर मेरे को परेशानी होती है। और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद कर तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ, ये धान के प्रिक्योरमेंट कल से करने का कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी है और उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई, फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है, तो फसलें सूखी भी है और अब कल सुबह से सुचारू तौर से धान की प्रोक्योरमेंट को शुरू कर दिया। से ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ? ना तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था ना पंजाब का था। प्रोक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रोक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी, हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप प्रोक्योरमेंट शुरू कर सकते। एक सवाल और कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की प्रिक्योरमेंट इसके पीछे वजह थी या पुराना? फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में प्रोक्योरमेंट होती है और समस्या भी है। अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है और फिर एक डिले रखा जाए तो जरूर मेरे को परेशानी होती है। और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद कर तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम? दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ, ये धान के प्रिक्योरमेंट कल से करने का कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी
पर उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई, तो फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है तो फसलें सूखी भी है और अब कल सुबह से सुचारू तौर से धान की प्रोक्योरमेंट को शुरू करेंगे। से ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ ना तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था, ना पंजाब का था। प्रोक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रोक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी, हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप प्रोक्योरमेंट शुरू कर सकते हैं। एक सवाल और कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की प्रोक्योरमेंट इसके पीछे वजह थी या पुराना? फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में प्रोक्योरमेंट होती है और समस्या भी है। अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है और फिर एक डिले रखा जाए तो जरूर मेरे को परेशानी होती है। और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद कर तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ, कि धान के प्रोक्योरमेंट कल से करने का, कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी है, पर उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई, तो फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है तो फसलें सूखी भी है और अब कल सुबह से सुचारू तौर से धान की प्रोक्योरमेंट को शुरू करेंगे। से ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ? ना तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था, ना पंजाब का था। प्रोक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रोक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी, हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप प्रोक्योरमेंट शुरू कर सकते हैं। एक सवाल और कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की प्रोक्योरमेंट इसके पीछे वजह थी या पुराना? फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में प्रोक्योरमेंट होती है और समस्या भी है। अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है और फिर एक डिले रखा जाए तो जरूर मेरे को परेशानी होती है। और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद कर तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम? दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ, कि धान के प्रोक्योरमेंट कल से करने का, कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड
मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी है, और उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई, फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है तो फसलें सूखी भी है, और अब कल सुबह से सुचारू तौर से धान की प्रोक्योरमेंट को शुरू करेंगे। से ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ ना तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था, ना पंजाब का था। प्रोक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रोक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी, हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप प्रोक्योरमेंट शुरू कर सकते। एक सवाल और कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की प्रोक्योरमेंट इसके पीछे वजह थी या पुराना? फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में प्रोक्योरमेंट होती है, और समस्या भी है। अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है, और फिर एक डिले रखा जाए, तो जरूर मेरे को परेशानी होती है। और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे, और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद कर तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ, कि धान के प्रोक्योरमेंट कल से करने का, कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी है, और उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई, फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है तो फसलें सूखी भी है, और अब कल सुबह से सुचारू तौर से धान की प्रोक्योरमेंट को शुरू करेंगे। से ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ? ना तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था, ना पंजाब का था। प्रोक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रोक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी, हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप प्रोक्योरमेंट शुरू कर सकते। एक सवाल और कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की प्रोक्योरमेंट इसके पीछे वजह थी या पुराना? फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में प्रोक्योरमेंट होती है, और समस्या भी है। अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है, और फिर एक डिले रखा जाए,
तो जरूर मेरे को परेशानी होती है और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद कर तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ कि धान के प्रिक्योरमेंट कल से करने का, कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रिक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी और उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई। फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रिक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है तो फसलें सूखी भी है और अब कल सुबह से सुचारू तौर से धान की प्रिक्योरमेंट को शुरू करेंगे। ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ? ना तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था, ना पंजाब का था। प्रिक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रिक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रिक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी, हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप प्रिक्योरमेंट शुरू कर सकते हैं। एक सवाल और कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की प्रिक्योरमेंट उसके पीछे वजह थी या पुराना? फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में प्रिक्योरमेंट होती है और समस्या भी है। अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है और फिर एक डिले रखा जाए, तो जरूर मेरे को परेशानी होती है और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद कर तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम? दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी अश्विनी चौबे जी के साथ कि धान के प्रिक्योरमेंट कल से करने का, कितना बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को इससे? देखिए, जिस प्रकार से डिलेड मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून रही, उसके बाद केंद्र ने एक नोटिस निकाला कि 1 तारीख की बजाय 11 तारीख से प्रिक्योरमेंट शुरू। हरियाणा में अधिकतर किसानों ने, क्योंकि हमने पहले 25 की डेट रखी थी, फिर 1 की डेट रखी, धान की कटाई शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में धान हमारी मंडियों में आना शुरू। हमने केंद्र सरकार से निरंतर पिछले 48 घंटों में चर्चा भी करी और उस चर्चा के बाद आज मुलाकात करने के बाद उनको जो समस्या हमारे फार्मर्स की है वो समझाई। फिर ये निर्णय हुआ कि हम प्रिक्योरमेंट प्रोसेस को कल सुबह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि 4 तारीख की शाम तक मॉनसून की एक्सटेंशन हो सकती है। पिछले 48 घंटों में जो बरसात नहीं हुई है तो फसलें सूखी भी है और अब कल सुबह से सुचारू तौर से धान की प्रिक्योरमेंट को शुरू करेंगे। ये डिले करने का फैसला हुआ, उसके बाद हमने आज देखा कि पूरे दिन भर किसानों का प्रदर्शन होते रहा। खुद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर किसानों ने टेंट लगा लिया। क्या हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ? ना तो ये निर्णय डिले करने का हरियाणा सरकार का था, ना पंजाब का था। प्रिक्योरमेंट के ऊपर निर्णय, क्योंकि हम प्रिक्योरिंग एजेंसीज हैं, केंद्र के लिए प्रिक्योर करते हैं, उनके आदेश आए। आदेश के बाद क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्या थी, हमने केंद्र से चर्चा करी है। केंद्र के जो एमओएस हैं अश्विनी चौबे जी, आज उनसे जब मुलाकात करी
तो उनने फिर अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा कर हमें उसी समय ये निर्णय लेकर दिया कि कल सुबह से आप रिक्वायरमेंट शुरू कर सकते एक सवाल और कि क्या आज जो प्रदर्शन हुआ वो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धान की रिक्वायरमेंट उसके पीछे वजह थी या हैं। पुराना? फार्मर्स उन जिलों के अंदर आज अग्रेसिव थे जहाँ धान की बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है और समस्या भी है। अगर मेरी फसल कट के खड़ी हो जाए, मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है और फिर एक डिले रखा जाए तो जरूर मेरे को परेशानी होती है। और मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो अपनी बात को रखने अलग अलग विधायकों के घरों के आगे आए थे और सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया है। पंजाब सरकार की तरह आंख बंद कर तो नहीं बैठे, तो तमाम लोग दिल्ली आए, चर्चा करी, रिजॉल्व करवाए। एक एलनाबाद सीट का उम्मीदवार का नाम दोनों पार्टियां परसों और 3rd और 4th के बीच में मीटिंग कर